नमस्कार दर्शकों, प्रहलाद की कथा के 5वें भाग में आपका स्वागत है। अब तक आपने जाना कि कैसे भगवान विष्णु का नाम लेने से हिरण्यकश्यप प्रहलाद से अत्यंत क्रुद्ध हो जाता है और उसे पहाड़ से नीचे फेंकने का आदेश देता है, किंतु भगवान विष्णु उसे बचा लेते हैं और एक किसान की गाड़ी में सुला देते हैं। अब आगे सैनिक जब किसान की गाड़ी में प्रहलाद को देखते हैं तो वे उसे पकड़कर महाराज हिरण्यकश्यप के समक्ष ले आते हैं। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को देखकर अत्यंत क्रोधित होता है और पूछता है कि वो कैसे बच गया। तब प्रहलाद कहता है कि क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। प्रहलाद कहता है, मुझे तो मेरे भगवान विष्णु ने बचाया है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित होता है और कहता है कि अब देखता हूँ कि तू कैसे जीवित रहता है, कब तक तेरा विष्णु तुझे बचाता है। तब तक महारानी कयाधु वहाँ आ जाती हैं और प्रहलाद को गले से लगा लेती हैं। हिरण्यकश्यप अपने सेनापति अश्वमित्र से कहता है कि उस किसान को छोड़ दिया जाए और प्रहलाद को माँ की गोद से खींचकर कारागार में डाल दिया जाए। प्रहलाद कारागार में भी भगवान विष्णु के नाम का जाप करता रहता है। इससे परेशान होकर हिरण्यकश्यप स्वरभानु के साथ मिलकर प्रहलाद को भोजन में विष देकर मारने की योजना बनाता है। नारद जी यह सूचना माँ लक्ष्मी को दे देते हैं और वे तुरंत कैलाश जाती हैं और भोलेनाथ को सारी बात बताती हैं और कहती हैं कि विष से रक्षा आपका क्षेत्र है महादेव, इसीलिए प्रहलाद की रक्षा के लिए आपके पास आई हूँ। भोलेनाथ कहते हैं, आप निश्चिंत होकर प्रस्थान कीजिए महादेवी, सब मुझ पर छोड़ दीजिए। उधर जब दासी प्रहलाद के लिए भोजन लेकर जाती है तभी स्वरभानु उसे रोककर प्रहलाद के भोजन में विष मिला देता है, फिर भोजन ले जाने को कहता है। तभी महारानी कयाधु वहाँ आ जाती हैं और महाराज हिरण्यकश्यप से प्रार्थना करती हैं कि वे अपने पुत्र को अपने हाथों से भोजन कराने की अनुमति चाहती हैं। हिरण्यकश्यप उन्हें अनुमति दे देता है। वे अपने हाथों से प्रहलाद को भोजन कराती हैं और फिर खीर खाने को देती हैं जिसमें विष मिला हुआ था। प्रहलाद खीर खाने ही वाला था, तब तक भोलेनाथ वहाँ पहुँच जाते हैं और खीर में से सारा विष खींच लेते हैं और फिर प्रहलाद को आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। अपनी माँ के हाथों भोजन करके प्रहलाद अत्यंत प्रसन्न होता है और दासी द्वारा प्रहलाद खीर को पानी की तरह पी जाने की सूचना पाकर स्वरभानु आश्चर्यचकित रह जाता है। उधर हिरण्यकश्यप भी कयाधु से प्रहलाद के सकुशल होने की सूचना पाकर आश्चर्य से भर जाता है और दासी से खीर में विष मिले होने का समाचार ज्ञात होने पर महारानी कयाधु तुरंत दौड़कर प्रहलाद से मिलने कारागार जाती हैं और उसे गले से लगा लेती हैं और उसे सकुशल देखकर ईश्वर का धन्यवाद करती हैं। प्रहलाद कहता है, माते, मैंने भगवान विष्णु की भक्ति का कवच पहन रखा है, मुझे मेरे भगवान विष्णु ने बचा लिया है। और फिर वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का जप करने में लग जाता है। सच ही है, ईश्वर पर जिसको अडिग विश्वास होता है, सारा संसार मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। शेष अगले भाग में। ओम नमो नारायणाय नमः।